प्रेस राइटिंग सीरीज की एक नई वीडियो के साथ आप सबको सलाम। आज की वीडियो में हम CSS के ओल्ड पेपर 2021 की प्रेसी को समझेंगे, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो जो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं आपसे शेयर करूंगा। आपने करना ये है कि अपनी कॉपी पे से अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है और आपने मुझे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है थ्रू कैम स्कैनर के, और मैं आपको एवेल्यूएट करके भेज दूंगा। आपने क्योंकि फरवरी 28 को पेपर हैं और अब बहुत से लोग संजीदा हो चुके होंगे, आपने अपनी राइटिंग स्पीड को एग्ज़ाम की डेट तक जारी रखना है। आपकी राइटिंग स्पीड का ही कमाल होगा और राइटिंग स्किल्स का ही कमाल होगा कि आप इस इम्तहान को पास कर सकेंगे। मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर हम CSS इंग्लिश पेपर की प्रेसी करने की कोशिश करते हैं, जो कि 2021 से लिया गया है। पहला क्वेश्चन है जी 20 स्कोर का। निज़ार हसन वाज born in 1960 and raised in the village of Mashhad near Nazareth, where he has lived with his family. He studied anthropology at Haifa University and after graduating worked in TV. Starting in 1990, he turned to cinema. In 1994, he produced Independence, in which he pokes his Palestine interlocutors about what they think of the bizarre Israeli notion of their independence. They have stolen another people's homeland and call the act independence. Hassan dwells on that absurdity. पहला पैसेज है जी, पहला पैराग्राफ है। इस प्रेसी के 3 पैराग्राफ हैं। आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो जान लें कि अगर आपको पैसेज के 3 या 4 पैराग्राफ दिए हुए हैं, प्रेसी हमेशा एक पैराग्राफ के अंदर होगी अनटिल अनलेस कि उसका थीम चेंज ना हो। थीम अमूमन चेंज नहीं होता। ये 3 पैराग्राफ की प्रेसी है, तो आपको इसको एक पैराग्राफ के अंदर करना है। निज़ार हसन 1960 में पैदा हुआ। मशहद एक विलेज है इज़राइल या पैलेस्टाइन में, नज़रेत का एक शहर के करीब, जहां इसने अपनी फैमिली के साथ रहा। उसने एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी हाइफा यूनिवर्सिटी में और ग्रेजुएट करने के बाद वो टीवी में चला गया और 1990 में वो सिनेमा की दुनिया में चला गया। 1984 में उसने एक फिल्म प्रोड्यूस की जिसका नाम इंडिपेंडेंस था, इन विच ही पोक्स इस पैलेस्टाइन इंटरलिक्यूटर्स। इंटरलिक्यूटर्स कहते हैं डायलॉग करने वाले लोगों को। अबाउट व्हाट दे थिंक ऑफ द बिजार इजराइली नोशन ऑफ देयर इंडिपेंडेंस। इस फिल्म में इसने ये बात की कि जो उस इजराइली हैं वो इंडिपेंडेंस के ख्याल को, नोशन को, नज़रिए को कैसा समझते हैं, जबकि दे हैव स्टोलन एंड अदर्स पीपल्स होमलैंड एंड कॉल्ड द एक्ट इंडिपेंडेंस। उन्होंने दूसरे लोगों की ज़मीन चोरी की और उसे इंडिपेंडेंस कहा। हसन डिवेल्स ऑन डैट एब्सर्डिटी। एब्सर्डिटी कहते हैं बेहुदा काम को, इलॉजिकल्स को। यहाँ एक लफ्ज़ है डिवेल्स ऑन। डिवेल्स ऑन एक्चुअली फ्रेजल वर्ब है। डिवेल वर्ब और ऑन प्रेपोजिशन, और जब फ्रेजल वर्ब होता है तो उसके माने चेंज हो जाते हैं। अदरवाइज डिवेल का मतलब है मस्कन, किसी जगह रहना। डिवेल्स ऑन का मतलब है कि आप किसी अपने पास्ट पे, किसी चीज़ पे ओवर थिंकिंग कर रहे हो, एक ही चीज़ के साथ चिमटे हुए हो। नेक्स्ट पैसेज हम पढ़ते हैं जी। एज द वर्ल्ड्स अटेंशन वाज कैप्चर्ड बाय द न्यूज़ ऑफ Israel planning to annex yet a bit more of Palestine and add it to what they have already stolen. I received an email. आई का प्रोनाउन आपने कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। आई रिसीव्ड एन ईमेल फ्राम निज़ार हसन, द प्री एमिनेंट पैलेस्टानी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। अब ऊपर वाले पैराग्राफ में निज़ार हसन का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, नीचे वाले पैराग्राफ के अंदर राइटर खुद सामने आया और उसने कहा आई रिसीव्ड एन ईमेल फ्रॉम निज़ार हसन द प्री एमिनेंट कहते हैं जो बड़ी मशहूर शख्सियत होती है, पैलेस्टाइनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। ही रोट टू मी अबाउट हिज लेटेस्ट फिल्म माई ग्रैंड फादर्स पाथ। एक नई डॉक्यूमेंट्री उसने बनाई, माई ग्रैंड फादर पाथ। पिछले पैराग्राफ में डॉक्यूमेंट्री थी इंडिपेंडेंस, एंड इंक्लूडेड अ लिंक टू द डायरेक्टर्स कट। इट वॉज अ ब्लेसिंग, दे से चूज योर एनिमीज केयरफुल फॉर यू वुड एंड अप लाइक देम। The same goes for those opposing Zionist settler colonists. Zionist कहते हैं जी जो स्टांच किस्म के, सख्त किस्म के यहूदी नज़रिया या एक जूस की नेशनलिज्म के सेंटिमेंट्स रखते हो। इफ़ यू आर टू इंसेंस्ड एंड एंगर्ड, इंसेंस्ड और एंगर्ड एक ही माने हैं, बाय देयर डेली डोज ऑफ claptrap, the vulgarity of their armed robbery of Palestine, you would soon become like them and forget yourself and what beautiful ideals and aspirations. Aspirations, ASPIRATION, aspirations कहते हैं तमन्नाओं को, ख्वाहिशात को,
जैसा कि हम कहते हैं CSS एस्पायरेंट्स, तो CSS एस्पायरेंट्स का मतलब होगा CSS करने वाले ख्वाहिशमंद लोग। वंस एनिमेटेड योर हाईएस्ट ड्रीम्स। ये राइटर ये कहना चाह रहा है कि आप जो पैलेस्टाइन है वो अपने अप्रेसर की तरह की हरकतें नहीं करेंगे, क्योंकि वो डिफरेंट हैं और यही उनके अंदर फ़र्क है। नेवर फॉल इनटू दैट ट्रैप, इस ट्रैप में, इस चक्कर में मत फंसो। फॉर डेकेड्स, डेकेड्स दिहाइयों से, एक दिहाई 10 साल की होती है। एस्पेक्ट्स ऑफ पैलेस्टीनियन एंड वर्ल्ड सिनेमा, आर्ट, पोइट्री, फिक्शन एंड ड्रामा हैव डन फॉर मी प्रिसाइसली दैट, saved me from that trap. They have constantly reminded me what all our politics are about, a moment of poetic salvation from it all. वो कहता है कि जी दहाइयों से फ़लस्तीन के एस्पेक्ट्स हैं और सिनेमा के वो ज़ाहिर हो रहे हैं, आर्ट, पोइट्री, फिक्शन एंड ड्रामा के ज़रिए वो ज़्यादा ज़ाहिर हुए हैं और इसके ज़रिए भी हम अपनी आवाज़ यानी फ़लस्तीनी अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। थर्ड पैराग्राफ है जी, निज़ार हसन न्यू डॉक्यूमेंट्री इज़ वन सच वर्क इन अ मोमेंट ऑफ डिजेक्शन ओवर इजराइल्स इंक्रोचमेंट ऑन पैलेस्टाइन राइट्स एंड द वर्ल्ड्स कंप्लिसिटी। निसार हसन की जो डॉक्यूमेंट्री वो ऐसा काम है जो इजराइल की इंक्रोचमेंट है उसके ऊपर वो एक आवाज़ बुलंद करती है, तवज्जो दिलवाती है। डिजेक्शन कहते हैं उदास को या अलमिये को या दुख को, और जो पूरी दुनिया उनका साथ दे रही है इजराइल का, उसको भी सामने लेके आती है। इट हैज़ पुट पैलेस्टाइन इन पर्सपेक्टिव, इस पैलेस्टाइन के इशू को ये डॉक्यूमेंट्री बाहर लेके आती है। द फिल्म इज़ मर्सीफुली लॉन्ग, मर्सीफुली यहाँ पे पोइटिकली इस्तेमाल हुआ है, एग्जैजरेशन के लिए इस्तेमाल हुआ है या मुबालका के लिए इस्तेमाल हुआ है। जो फिल्म है वो लॉन्ग है, ब्यूटीफुली पेस्ड, रफ्तार बहुत अच्छी है, एंड पेशेंट, सब्र आजमा है। आ मास्टरफुली क्राफ्टेड वर्क ऑफ आर्ट, एक बहुत अच्छा फ़न का नमूना। अब ये जितने अल्फाज हैं सारे के सारे माइनस हो जाएंगे और इसमें से आपने सिर्फ इसकी अहमियत को लिखना है कि वो फिल्म कैसे डॉक्यूमेंट्री फिल्म सामने लेके आ रही है। पैलेस्टाइनियन एपिक ओड टू हिज होम लैंड, एक फ़लस्तीन की अलमनाक नज़म। A shorter version of my grandfather's path has been broadcast on Al Jazeera Arabic in 3 parts. एक शॉर्टन वर्जन डॉक्यूमेंट्री का नाम दोबारा रिपीट हो रहा है, वो ब्रॉडकास्ट हुआ है अल जज़ीरा अरबिक में 3 हिस्सों में, बट इट मस्ट बी सीन इन इट्स इंटायरिटी इन वन गो। लेकिन ये एक नशस्त के अंदर हमें मुकम्मल देखनी चाहिए। इट इज़ अ पिलग्रिमेज डेट मस्ट नॉट बी इंटरप्टेड। पिलग्रिमेज हम वैसे तो हज को भी कहते हैं, लेकिन फिगरेटिवली जब हम इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं तो किसी को बहुत बड़ा खराज अकीदत पेश करने को भी कहते हैं। 3 पैराग्राफ हैं, सिंपल सी आप बनाएंगे, सारे मुबालगे को, एग्जैजरेशन को, रेटोरिक को आप माइनस कर देंगे, आई का प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करेंगे। निसार हसन 1960 में पैदा हुआ, यहाँ से आप शुरू करेंगे। जो पहले वाला पैराग्राफ है वो एक लाइन में समो जाएगा, दूसरे पैराग्राफ से में 2 लाइनों के अंदर आपने इसे समोना है और तीसरी को भी 1 या 2 लाइनों में आपने इसे समोना है। प्रेसी के फॉर्मेट में ऑलरेडी अपनी इस प्लेलिस्ट की पहली वीडियो में बयान कर चुका हूँ। आपने इसको अटैम्प्ट करना है और मुझे भेज देना है, मैं आपको इसको इवैल्यूएट करके दूंगा। इम्तहान बड़े नज़दीक हो गए, प्रेसी राइटिंग में दोबारा कहूँगा मत छोड़िएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।